हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी वीडियो से आपको कमीज़ की फ़िटिंग में आने वाली 3 बड़ी परेशानियों का समाधान मिलेगा। कमीज़ की फ़िटिंग में आने वाली जो 3 मेन परेशानियां होती हैं जो कस्टमर्स को परेशान करती हैं वो हैं कंधों का गिरना, आर्म होल में झोल पड़ना या फ्रंट नेक का पीछे की तरफ मुड़ना। इन्हीं 3 प्रॉब्लम्स के चलते हमारी जो कमीज़ की जो फ़िटिंग है वो प्रॉपर नहीं बैठती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इन्हीं 3 प्रॉब्लम्स का सल्यूशन करते हैं। कमीज़ की परफेक्ट फ़िटिंग बिठाने के लिए सबसे पहले हमारे पास हमारे कस्टमर का फुल नाप होना चाहिए। कमीज़ के फ्रंट नेक का पीछे की ओर मुड़ने का सबसे बड़ा कारण होता है कि हम कटिंग करते समय फ्रंट और बैक की लेंथ सेम ले लेते हैं। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम अपनी कुर्ती के फ्रंट पार्ट को ऊपर से आधा इंच नीचे की तरफ करके कटिंग करेंगे ताकि जो हमारे फ्रंट पार्ट का नेक है वो बैक की तरफ मत जाए। फ्रंट पार्ट को ऊपर से आधा इंच नीचे करने के बाद अब हम अपने तीरे की मार्किंग करेंगे। हमारे तीरे की जो लंबाई है वो है 11.5 इंच। 11.5 इंच में 1 इंच प्लस करके हाफ़ करके हमें मार्किंग करनी है। इस तरह हम 6.25 इंच पर अपने जो तीरे की है वो मार्किंग करेंगे। नीचे से हम आर्म होल की लंबाई 7 इंच लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। नीचे से भी हम 6.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। आप चाहे तो आधा इंच कम करके भी मार्किंग कर सकते हैं। कमीज़ की फ़िटिंग में आने वाली जो कॉमन दूसरी प्रॉब्लम होती है वो होती है कि कमीज़ के कंधे नीचे की तरफ गिरते हैं। उसका कारण ये होता है कि नॉर्मली हम कमीज़ की कटिंग करते समय आर्म होल से आधा इंच नीचे की तरफ झुकाकर कटिंग करते हैं, पर ऐसे हमारे जो कंधे हैं वो नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। ये प्रॉब्लम नॉर्मली तब होती है जब हमारा नेक 4 या 5 इंच से बड़ा होता है। इसलिए हमारा जब नेक 4 या 5 इंच से बड़ा हो तो हमें ये झुकाव नेक की तरफ देना है, ना कि आर्म होल की तरफ। इस तरह मार्किंग करने से हमारे जो कंधे हैं वो नहीं गिरेंगे। कमीज़ की फ़िटिंग में आने वाली जो थर्ड कॉमन प्रॉब्लम है वो है हमारे आर्म होल में झोल पड़ना। ये झोल मेनली तब पड़ता है जब हम आर्म होल में प्रॉपर गोलाई देकर कटिंग नहीं करते। बैक पार्ट में हम 2 या 2.25 इंच की गोलाई देंगे। ये गोलाई नीचे से हमारी चेस्ट के नाप से मैच करनी चाहिए। जैसे कि हमारी जो चेस्ट की फ़िटिंग है वो है 19 इंच। 19 इंच का हाफ 9.5 पर हम मार्क करेंगे। फुल चेस्ट की फ़िटिंग पर हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम 9.25 इंच पर निशान लगाएंगे। आप भी अपनी फ़िटिंग के अनुसार ऐसे ही निशान लगाइएगा। अब हम अपनी चेस्ट वाले मार्क से अपनी आर्म होल को गोलाई देना शुरू करेंगे। ये गोलाई हमारी बैक पार्ट की होगी। अब हम अपने फ्रंट पार्ट के आर्म होल की मार्किंग करेंगे। मैं यहाँ पर 1.25 इंच की मार्किंग कर रही हूँ, आप चाहे तो आधे इंच की भी कर सकते हैं। आर्म होल पर प्रॉपर जो गोलाई है ना देने की वजह से ही हमारे जो आर्म होल में झोल पड़ने लगते हैं। इस तरह से अगर हम इन तीनों बातों का कटिंग करते समय ध्यान रखेंगे तो हमारे जो फ़िटिंग में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हिप तक जो हमारी फ़िटिंग की मार्किंग रहेगी वो सेम रहेगी। मैंने नीचे मार्किंग कर ली है, अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। तीरे की कटिंग आपको बिल्कुल उसी तरह ही करनी है जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है। अब हम फ्रंट पार्ट को उठाकर फ्रंट के आर्म होल की कटिंग भी कर लेंगे। आर्म होल की प्रॉपर फिटिंग बिठाने के लिए मैं आपको स्लीव की कटिंग भी एक बार बता देती हूँ। स्लीव की लेंथ में हमें 2 इंच प्लस करके एक मार्किंग करनी है। अब हम स्लीव की मोहरी का निशान लगाएंगे। जैसे कि हमारी स्लीव की मोहरी 4.25 इंच है, इसमें 1.5 इंच प्लस करके हम मार्किंग करेंगे। अगर हमारी स्लीव 10 या 11 इंच से बड़ी है तो हमारे जो ऊपर आर्म होल की जगह से हम स्लीव्स की जो गोलाई रखते हैं वो 4 या 5 इंच तक रखते हैं। ये जो गोलाई है अगर हम 3 या 3.5 या इससे और ज़्यादा कम रखते हैं तो हमारे आर्म होल में झोल पड़ता है। 4 या 5 इंच तक अगर हम ये निशान लगाते हैं तो हमारी स्लीव
और जो हमारे तीरे की फिटिंग है वो बिल्कुल प्रॉपर बैठती है। इस तरह से हमें पहले एक सीधी मार्किंग करनी है, उसके बाद हमें बैक वाले पार्ट की थोड़ी सी गोलाई देनी है। आर्म होल और मोहरी वाले मार्किंग को हमें आपस में मिलाना है। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के फ्रंट पार्ट में गोलाई देने के लिए हमें पहले स्लीव्स के 2 ऊपर वाले पन्नों को उठाना है। स्लीव्स के फ्रंट पार्ट में हमें जो आधे या पौने इंच की लगभग गोलाई देनी है। नीचे वाले निशान से हमें ऊपर तक गोलाई देते देते मिला देना है। इसी तरह हमें इसकी कटिंग भी कर लेनी है। ये वाला पार्ट हमारे शर्ट के फ्रंट पार्ट के साथ अटैच होगा। तो फ्रेंड्स, इसके साथ हमारे जो कमीज की कटिंग है वो पूरी होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।